नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन भट्ट और आप सुन रहे हैं कहानियाँ बाय मोहन भट्ट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया पौराणिक कहानी जिसका टाइटल है कावेरी नदी की उत्पत्ति, अगस्त्य मुनि और गणेश जी की लीला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत की भूमि सूखे और अकाल से त्रस्त थी। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे और धरती रेगिस्तान बनती जा रही थी। उस समय महाशक्तिशाली ऋषि अगस्त्य हिमालय में तपस्या कर रहे थे। देवताओं ने उनसे दक्षिण की भूमि को इस संकट से उबारने की प्रार्थना की। ऋषि अगस्त्य ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दिव्य शक्तियों से भरा हुआ एक कमंडल, जो कि जल का पात्र होता है, वो दिया। इस कमंडल में गंगा का पवित्र जल था, जिसमें इतनी शक्ति थी कि वह पूरी नदी को जन्म दे सकता था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे अगस्त्य, इस जल को दक्षिण ले जाओ और उस स्थान पर बहा देना जहां से यह पूरी धरती को हरा भरा कर सके। अगस्त्य मुनि इस दिव्य कमंडल को लेकर दक्षिण की ओर चल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वे सहस्त्रादि पर्वत की सुंदर पहाड़ियों पर पहुंचे। वहां की शांति और सुंदरता देखकर उन्हें लगा कि यही नदी के उद्गम के लिए सही स्थान है। शाम ढल रही थी और ऋषि अगस्त्य को अपनी संध्या वंदना यानी कि शाम की प्रार्थना करनी थी। लेकिन उनके सामने एक दुविधा थी। कमंडल में दिव्य जल था और नियम के अनुसार उसे सीधे धरती पर नहीं रखा जा सकता था, वरना उसकी सारी शक्ति धरती सोख लेती और नदी का निर्माण नहीं हो पाता। ऋषि चिंतित होकर इधर उधर देखने लगे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उनके प्रार्थना समाप्त होने तक कमंडल को थाम सके। तभी उनकी दृष्टि एक छोटे प्यारे से ब्राह्मण बालक पर पड़ी, जिसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान गणेश थे, जो ऋषि की मदद करने और धरती का कल्याण करने के लिए वहां आए थे। अगस्त्य मुनि ने उस बालक से विनम्रता से कहा, हे पुत्र, क्या तुम मेरी एक सहायता करोगे? मुझे अपनी संध्या वंदना करनी है। जब तक मैं लौट कर न आऊं, क्या तुम इस पवित्र कमंडल को अपने हाथों में थामे रहोगे? बस ध्यान रखना, इसे किसी भी हाल में भूमि पर मत रखना। बालक रूपी गणेश मुस्कुराए और बोले, अवश्य मुनिवर, मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आपको 3 बार पुकारूंगा। यदि आप मेरे तीसरे बार पुकारने तक नहीं आए तो मैं इस कमंडल को यहीं धरती पर रख दूंगा। ऋषि अगस्त्य ने बालक की शर्त मान ली और पास ही एक चट्टान पर बैठकर अपनी प्रार्थना में लीन हो गए। वे अपनी तपस्या में इतने गहरे डूब गए कि उन्हें समय का कोई ध्यान ही नहीं रहा। कुछ समय बाद बालक ने आवाज लगाई, मुनिवर। कोई उत्तर नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उसने फिर पुकारा, मुनिवर, मैं दूसरी बार पुकार रहा हूं। फिर भी ऋषि अपनी प्रार्थना में मग्न थे। अंत में बालक ने अपनी सबसे ऊंची आवाज में कहा, मुनिवर, यह मेरी तीसरी और अंतिम पुकार है। जब अगस्त्य मुनि ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया तो बालक रूपी गणेश धीरे से उस कमंडल को जमीन पर रख दिया। कमंडल के धरती को छूते ही उसमें से जल की एक छोटी सी धारा बह निकली। उसी समय एक कौवा, जो स्वयं गणेश जी का ही एक रूप था, आया और उसने अपनी चोंच से कमंडल को हल्का सा झुका दिया। कमंडल के झुकते ही सारा दिव्य जल बाहर बहने लगा और एक विशाल कलकल करती नदी का रूप ले लिया। प्रार्थना समाप्त होने पर जब ऋषि अगस्त्य ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि कमंडल धरती पर रखा है और उससे एक नदी बह रही है। एक पल के लिए उन्हें क्रोध आया, लेकिन जब उन्होंने उस बालक को देखा तो वह अपनी असली चतुर्भुज गणेश रूप में प्रकट हो गए। ऋषि अगस्त्य तुरंत समझ गए कि यह एक दिव्य लीला थी। उन्होंने भगवान गणेश को प्रणाम किया और कहा, हे विघ्नहर्ता, आपने इस धरती का कल्याण करने के लिए यह अद्भुत लीला रची। मैं आपका आभारी हूँ। उस दिन से वह पवित्र नदी कावेरी के नाम से जाने लगी और दक्षिण भारत की भूमि को हमेशा के लिए हरा भरा और समृद्ध बना दिया। तो दोस्तों, यह थी कावेरी नदी के जन्म की दिव्य कथा।
आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और पौराणिक और रोचक कहानियों के लिए देखते रहिए कहानियाँ बाय मोहन भट्ट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।